हेलो एवरीवन, आज है हमारे साथ डॉक्टर जगमीत सूरी जो कि हमारे साथ आज मेनोपॉज पे बात करेंगे। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं कि मेनोपॉज क्या है, इसके कॉजेज क्या क्या है। तो आजकल जैसे 40 के अराउंड मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, तो ये बेसिकली क्या है मेनोपॉज, थोड़ा सा गाइड करेंगे आप? देखिए, जो मेनोपॉज है ये बेसिकली फीमेल्स में जब पीरियड्स बंद होने का टाइम आ रहा है तो ये वो वाला टाइम स्पैन होता है। नॉर्मली जैसे हम जानते हैं कि पीरियड्स 13-14 ईयर्स में फीमेल के स्टार्ट हो जाते हैं और फर्टिलिटी पीरियड चलता है, और जैसे ही वो फर्टिलिटी पीरियड बंद होने का टाइम आता है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखो, जब मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है तो नॉर्मली क्या है कि मेनोपॉज जब स्टार्ट होना है उसके 5-7 ईयर्स पहले से ही बॉडी में कुछ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज हार्मोन्स का जो चेंज ओवर है वो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। तो जिसके कारण पेशेंट को जैसे कि हॉट फ्लैशेस बहुत कॉमनली आप देखते हैं, और जो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, रेस्टलेस या मूड स्विंग्स जो हैं वो कॉमनली आपको देखने के लिए मिलते हैं। कई फीमेल्स में जैसे हेयर थिनिंग भी हो जाती है और साथ में जो है वो रिंकल्स जैसे इश्यूज भी देखने के लिए मिलते हैं। आजकल एक कंफ्यूजन और है मेनोपॉज और एंड्रोपॉज, तो इनका डिफरेंस बताएंगे हमें क्या रहता है? जो मेनोपॉज रहता है ये बेसिकली फीमेल में हार्मोनल चेंजेस होने के कारण एक एज रिलेटेड इम्पैक्ट जो है वो दिखता है। वैसे ही जब मेल्स में भी एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं तो उस कंडीशन को जो है हम एंड्रोपॉज कहते हैं, जहाँ पर उनके भी हार्मोन्स जो हैं उनमें इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। तो जब हमारा मेनोपॉज का टाइम चल रहा होता है तो इसमें हम अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि मेनोपॉज का जो टाइम पीरियड है उसमें हमारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो हैं बेसिकली फीमेल्स में उनका जो चेंज है वो फेज हो रहा है स्टार्ट। तो उस टाइम ड्यूरेशन में जैसे हम ओमेगा कंटेनिंग फूड्स को ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सीड हो गया, हमारा फैटी फिश हो गया, नट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं हॉट फ्लैशेस वगैरह से भी हमें रिलीफ कराती हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट फूड रहता है वो कैल्शियम रहता है, क्योंकि जब एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी से डिप्लीट होना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं पे बोन मिनरल डेंसिटी भी रिड्यूस होती है। सो इसीलिए हम एक रेगुलर बेसिस पे फूड जिनमें कि कैल्शियम रिच फूड्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे कि ब्रोकली हो गया, हमारे सीड्स हो गए, स्पेशली सेसमे सीड्स वगैरह को हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। टोफू को, सोया को हम अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे फूड आइटम्स आते हैं वो आता है विटामिन डी, क्योंकि जब थोड़ा सा गट लाइनिंग पे भी मेनोपॉज का इम्पैक्ट आता है, थोड़ी थिनिंग वहाँ भी होती है, थोड़ा सा प्रीप्रोबायोटिक जो है उनका इंटेक हमें इंक्लूड करना पड़ता है, और विटामिन डी का भी हमें इंटेक इम्प्रूव करना पड़ता है सो दैट कि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट ना हो। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट फूड है जिसके लिए फीमेल्स हमेशा अपनी जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं या ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं, वो आता है कोलेजन, बिकॉज कोलेजन का प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं पे रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण फेस पे इम्पैक्ट जो है एज रिलेटेड वो बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं। तो उसके लिए विटामिन सी रिच फूड्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो बॉर्न ब्रॉथ का भी इंटेक अपनी डाइट में कर सकते हैं। अदरवाइज कीवी है और ऑरेंजेस हैं, इनका इंटेक आप अपनी डाइट में कर सकते हैं। तो ये सारे फूड्स को जब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली जो आपको मेनोपॉज से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत आपको सबसाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा पेज गाइड माय डाइट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं।